55-70 लाख लोगों को आप शादी करके ले आके हिंदुस्तान में बैठा के खिला रहे हैं, बच्चे पैदा करवाओगे, उन पे आपको कार्रवाई होती नहीं है। 7 लोग अभी पकड़े गए हैं जो मुसलमान है, वहां से गए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो उन पे आपकी कार्रवाई नहीं होती। सारी परेशानी केवल ज्योति मल्होत्रा को लेके है। कहने का मतलब एक बात ये है भाई साहब, वो पाक दूतावास करने क्या गई थी, दानिश से मिलने क्यों गई थी। दूसरी बात ये है, बांग्लादेश का भी उसने वीजा अप्लाई किया था, बांग्लादेश का वीजा उसका रद्द हो गया, उसको वहाँ भी वीडियो बनाने जाना था। तो मेरा कहने का मतलब है, दानिश से उसका क्या रिश्ता था, दानिश से वो मिलने क्यों जाती थी, पाकिस्तान दूतावास में वो क्या करती थी, उसको वीडियो बनाया, भारत के अंदर बनाया। दोस्तों मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीपी कनॉट प्लेस पे और इस वक्त एक महिला बहुत सुर्खियों में चल रहा है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। करने के लिए अमित जी हैं। अमित जी ये बताइए, आप ज्योति मल्होत्रा को किस नज़रिए से देखते हो? एक नॉर्मल इंसान जैसे होता उस हिसाब से देख रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन वो नॉर्मल तो नहीं है, वो देश की गद्दारी निकल गई हो तो? कोई रिपोर्ट है आपके पास, या कुछ लोगों का जो ब्रेन वॉश किया गया भारत में उस हिसाब से बात करें? पिछले 1 महीने में 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं जासूसी के आरोप में, तो उसमें ज्योति मल्होत्रा ही सबसे बड़ी क्रिमिनल है। अब ये बताइए, ज्योति मल्होत्रा जाके लाहौर दिखाएगी, कराची दिखाएगी, रावलपिंडी दिखाएगी, तो हम सवाल उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर उसने दिल्ली दिखा दिया, जयपुर दिखा दिया, राम मंदिर दिखा दिया, तब सवाल नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? वो तो अपने इंडिया का चीजें दिखाओ, लेकिन आप दुश्मन कंट्री में जा रहे हो जिसने हमारे कम से कम 27 लोगों को मारा पहलगांव में। आप उसके जगह जा रहे हो, पार्टी खा रहे हो, चाइना जाने की बात करते हो, वीजा पासपोर्ट की बात करते हो। देश के गद्दारी तो हो। जो 55 लाख लोग यहाँ पे शादी करके बैठे हुए हैं, उनका क्या करोगे आप? जो लोग पाकिस्तान में शादी करके बच्चे यहाँ पैदा करके राशन यहाँ का ले रहे हैं, वो गद्दार नहीं है? उनके लिए आपकी सीमाएं नहीं आती? वो लोग हैं जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया है। तो आप लोग हिपोक्रेसी से बाहर आइए। एक औरत है, वो मेहनत करे, वो पाकिस्तान जाए, चाइना जाए। राहुल गांधी चाइना जाते हैं तो आपकी बोली नहीं निकलती। चाइनीज एम्बेसी में इंटरनेशनल केस दर्ज कीजिए ना। उधर लोग अपोजिशन के लीडर है कि नहीं है ना? चाइनीज एम्बेसी डोकलाम के टाइम वो गए थे, चाइनीज एम्बेसी ने वीडियो जारी कर दिया, तब तो आपके किसी से आवाज नहीं निकली। गौरव गोगोई बैठे, अरे रुक जाइए, गौरव गोगोई बैठी, उनकी वाइफ का पूरा USID से लेके पाकिस्तान के ISI से पूरा लिंक साबित है, पूरी दुनिया को मालूम है। उस पर कार्रवाई आपकी होती नहीं है। 55-70 लाख लोगों को आप शादी करके ले आके हिंदुस्तान में बैठा के खिला रहे हैं, बच्चे पैदा करवाओगे, उन पे आपको कार्रवाई होती नहीं है। 7 लोग अभी पकड़े गए हैं जो मुसलमान है, वहां से गए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो उन पे आपकी कार्रवाई नहीं होती। सारी परेशानी केवल ज्योति मल्होत्रा को लेके है, एक औरत होने के नाते। औरत होने के नाते नहीं, वो पासपोर्ट वीजा मांग रही है चाइना वालों से, वो पाकिस्तान जा रही है, वो दिखा रही है राम मंदिर का, वो दिखा रही है कि ये राम मंदिर है, मतलब राम मंदिर पे भी अटैक करवाने का साजिश था उसका, ब्लॉगिंग के जरिए। यहाँ हमारा सेना है, यहाँ हमारा बॉर्डर है, दिखाने का मतलब क्या है? वो दानिश कौन है? किसी से बात कर लेने से आप ISI का एजेंट है भैया। जिसको आप चाहें इसको ISI का एजेंट बना देंगे, जिसको चाहे जो बना देंगे। जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, भटकिए मत। 17 लोगों में से ज्योति मल्होत्रा ही नहीं दोषी है, 16 लोग भी दोषी हैं। उन 16 लोगों पे बात क्यों नहीं हो रही है? अभी अरशद पकड़ा गया है, दिल्ली वहाँ के मुरादाबाद रामपुर बिजनेसमैन है, 3 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन साबित हो रहा है कि पाकिस्तान से लेन देन, उस पर नहीं आपकी बात होगी। क्यों? नाम नहीं मालूम? एक लड़की है जो ब्लॉगिंग करती है, जिसको होटल जाती है, उसको सब्सिडी मिलती है, सारे होटल वालों को पता होता है। आप ब्लॉगिंग करिए, आपको भी मिलेगी। तो ज्योति मल्होत्रा हिंदू होने के नाते, एक लड़की होने के नाते सब लोग उसको टारगेट बना देंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की है जिसका माइंडसेट ये है कि ना वो लेफ्ट वालों को देखा जा रहा है, ना उनके सपोर्टरों को देखा जा रहा है, इसलिए ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रही है। बाकी वो 16 लोगों के नाम लेने में आपकी नानी याद आ रही है, उन लोगों का भी तो नाम, जो गुनाहगार है वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ज्योति मल्होत्रा, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खाली ज्योति मल्होत्रा ही गद्दार है, जिसके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई अभी तक, आप लोग उसको गद्दार बना देंगे। किस मैटर पे भाई? क्या कहना चाहोगे? भैया ज्योति मल्होत्रा को जो है रिमांड पे ले लिया गया है, कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है। पाकिस्तान खुफिया एजेंट बताया जा रहा है इनको। और अभी मेरे पास एक सूचना आई है, एक डायरी भी बरामद हुई है इनके घर से रेड मारने के दौरान, और डायरी पूरी अपडेट है। डायरी में जितने भी जो भी लिखा पढ़ी इन्होंने किया, सारी शॉर्टकट में किया, कुछ ना कुछ कोड वर्ड में किया।
तो कहीं ना कहीं अंदर से जो पता चल रहा है कि भाई इनके साथ अभी 10 लोग और हैं टीम में। 10 लोग और हैं तिवारी जी, अभी 10 लोग और हैं जिनके ऊपर अभी नज़र रखी जा रही है। बाकी हमारी टीम पूरी तरीके से नज़र रख रही है और इनको रिमांड पे ले लिया गया। इनकी जांच हो रही है, इनके रूम से डायरी मिली है, डायरी भी मतलब हिरासत में ले ली गई है। जल्द से जल्द खुलासा होगा, सब कुछ सामने आएगा। मगर जो इन्होंने किया बहुत गलत किया। ये ज्योति मल्होत्रा जो है ये वृंदावन भी गई है, काशी विश्वनाथ भी गई है, बाबा सोमनाथ भी गई है, वैष्णो देवी पहलगांव भी घटना के पहले होके आई है। घटना होने के कुछ दिन पहले ये पहलगांव में थी, वीडियो शूट करके इसने वीडियो डाली। 2023 में ये गई थी, 2023 में जनवरी के महीने में गई थी, जहां पहलगांव मार्च अप्रैल में जाया जाता है। और ये सारे उन मंदिरों में गई है जो थोड़ा सा सेंसिटिव है। दूसरी बात ये है, मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि इसको सारा पैसा पाकिस्तान दे रहा था। जितना भी इसका घूमने का खर्चा आता था, यूट्यूबर का खर्चा आता था, यूट्यूब चैनल बनाने का खर्चा आता था, सारा पैसा इसको पाकिस्तान से मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत की बेटियों को आज नीचा देखना पड़ रहा है इसकी वजह से। 2 कौड़ी की इंसान, मैं तो यही कहूँगा कि इसने जो भी किया बहुत गलत किया है भारत के अंदर। और जो पाकिस्तान दूतावास में बैठा दानी से जिससे ये मिलने जाती थी, उसके भी उठाया जाए, उसको भी हिरासत में लिया जाए, कड़ी से कड़ी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी सजा दो कि इनको नानी याद आ जानी चाहिए। हो गया, सजा केवल उसको दिया जाए, बाकी जो लोग पकड़े गए उनके बारे में नहीं बात होगी। अभी इन्होंने 10 लोगों का नाम दे लिया भाई साहब ने, उसमें पाकिस्तान से पैसे लिए। भैया कोई प्रूफ मिला इनको? अगर ये लोग अरविंद केजरीवाल का मनी ट्रेल ट्रैक कर सकते हैं ईडी वाले, तो इसका भी ट्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे? बट मैं जहां तक समझ सकता हूं, मैंने जहां तक देखा, जब एक आदमी कोई ब्लॉगिंग कर रहा होता तो वो हर वो जगह जाता है जहां से उसका होता है। आपने कहा जनवरी में वो पहलगाम गई थी, अरे भैया जनवरी में पहलगाम में एंट्री ही नहीं होती, वो जाएंगी कैसे? गई है, ये कह रहा हूँ पाकिस्तान अगर जनवरी में वो पहलगाम गई हैं तो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वहाँ की लोकल एजेंसी और सरकार की विफलता है कि नहीं है? जिसे ये लोग जो मारे गए हैं, ये लोग भी तो लालच में ही गए थे ना, वहाँ पे जाना तो अलाउड नहीं था। हम अपनी गलती की जिम्मेदारी ना लें, हम अपने अलर्ट ना रहें और बार बार सरकार को दोषी बताया, इसे नहीं चलता भाई। मेरा कहने का मतलब एक बात ये है भाई साहब, वो पाक दूतावास करने क्या गई थी? दानिश से मिलने क्यों गई थी? दूसरी बात ये है, बांग्लादेश का भी उसने वीजा अप्लाई किया था, बांग्लादेश का वीजा उसका रद्द हो गया, उसको वहाँ भी वीडियो बनाने जाना था। तो मेरा कहने का मतलब है, दानिश से उसका क्या रिश्ता था? दानिश से वो मिलने क्यों जाती थी? पाकिस्तान दूतावास में वो क्या करती थी? उसको वीडियो बनाया, भारत के अंदर बनाया, किसी भी अदर कंट्री में बनाया, के अंदर ही वीडियो बना रही थी वो, पाकिस्तान में भी। देखिए ऐसा है कि सिंपल सी थियरी है कि अगर पाकिस्तान का वीजा बहुत लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूतावास के अंदर क्या करने गई थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। वीजा अप्लाई किया जाता है तो पाकिस्तान का वीजा लेना भारतीयों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भारत का वीजा लेना उतना मुश्किल है जितना अमेरिका का वीजा लगवाने में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता भाई। तो ये बताइए, ज्योति मल्होत्रा क्या हिंदुस्तान की बहु बेटियों को बरगलाने का काम नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान, लाहौर इतना अच्छा है, कराची इतना अच्छा है, यहाँ आइए, यहाँ की खूबसूरती देखिए, उनको धर्म से अधर्म पे ले जाने का काम नहीं कर रही थी? ये बताइए। जो लोग भारत आते हैं उर्स में, जिसको भारत सरकार लाखों लोगों को वीजा देती है टूरिस्ट के नाम पे, तो वो लोग सारे आतंकवादी हैं। भारत का प्रचार किया जाता है कि आप हैदराबाद घूमिए, आप आके दिल्ली का लाल किला देखिए, आप ये देखिए, तो जो ब्लॉगर प्रचार कर रहे हैं उसको आप आतंकवादी घोषित करें। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि ज्योति मल्होत्रा ने अगर जासूसी की है, उसका लिंक साबित होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, उनको सजा होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है कि उनके साथ 17 लोग जो पकड़े गए हैं उनके नामों पे भी चर्चा होनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा को स्पेशली टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान दूतावास के अंदर आप क्या करने गई? आपको पूरी व्यवस्था वहाँ पे लग्जरी क्यों मिल रही है? जहाँ भी आप जाते हो पाकिस्तान आपको लग्जरी व्यवस्था, पूरे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था क्यों देता है? आखिर ऐसा क्या रीजन है भाई? और जो लोग पकड़े गए, ये भाई साहब सही बोल रहे हैं, सबको बराबर से ही सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो ज्योति बराबर, जो इस देश का एक कानून है, अगर हमारे देश की कोई भी
कोई भी मतलब जो है रिपोर्टिंग अगर किसी अदर कंट्री में आप कोई भी रिपोर्ट करोगे हमारी आर्मी के बारे में, हमारे देश के बारे में, सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। धाराओं में लिखा हुआ है साफ साफ, हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा को सजाए मौत की भी। अभी उसमें ज्योति मल्होत्रा पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारी मेंटालिटी क्या है कि वो एक हिंदू लड़की है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो हमें बड़ी आपत्ति है, जबकि कोई हिंदू उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि उसको सजा होनी चाहिए। बट जो मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, जो दो सिख पकड़े गए हैं, एक क्रिश्चियन पकड़ा गया है, जो हमारे भाईजान लोग पकड़े गए, भाईजान लोगों के खिलाफ जो है वो सर्टिफिकेट है, मतलब वो भारत के खिलाफ गद्दारी करेंगे, हम मुंह बंद करके कुछ नहीं बोलेंगे, हमें आपत्ति सिर्फ हिंदुओं से रहेगी। आपके कहने का मतलब यही है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कश्मीर में 7.5-8 लाख लोगों के पास 40% से ज्यादा एसेट था, उनको लात मार के निकाल के वहाँ के 90% लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आज तक बैठे हुए, वो आतंकवादी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं। ठीक उसी प्रकार से 17 लोगों में से ज्योति मल्होत्रा दोषी है, बाकी 16 लोग तो एकदम दूध से नहला धुला के आरती करके पवित्र बना दिए गए हैं कि भैया मुसलमान है, तुम गद्दारी करो, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, तुम सिख हो गद्दारी करो, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, तुम जैन हो गद्दारी करो, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ज्योति मल्होत्रा का वो फोकस रखा हुआ है, ठीक है, उसका भी कन्वर्जन कराने के बाद उसको भी टेररिस्ट बनाते ही बनाते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी हिंदू का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाकर उसको आतंकवादी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे पास ऐसे हजारों केस पड़े हुए हैं, एनआईए की पूरी रिपोर्ट है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, मीडिया जो 9 मुस्लिम हैं देशद्रोही, जो जासूस पकड़े गए हैं, 3 क्रिश्चियन पकड़े गए हैं, कुछ 1-2 सिख भी हैं उसके अंदर, ठीक है, और बाकी जो है 2 हिंदू हैं उसके अंदर बस, ठीक है, तो उस पर क्यों अच्छा मैं तो ये बात कह रहा हूँ बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मगर हमारे देश के साथ जो विश्वासघात कर रहा, हमारी इंडियन आर्मी के साथ विश्वासघात कर रहा, पहली बार हो या दूसरी बार हो, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारे लिए दुश्मन बराबर है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ज्योति मल्होत्रा आज हिंदू है, ठीक है ना, सारा हिंदू उनका विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने गलत किया है। हम गलत का गलत करते हैं, सही का सही करते हैं। ये नहीं है कि जो इंसान गलत है उसको गलत कहेंगे भाई। मुसलमान जो 9 मुस्लिम जासूस पकड़े गए हैं, उनका विरोध करते हुए कोई मुसलमान दिख रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए, जासूसी करना क्राइम है कि नहीं है? क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। कहाँ लिखा हुआ है? ये अपने देश से गद्दारी करना क्राइम है कि नहीं है? मुझे ये बताइए, ये बात आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कानून में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? कानून में इसके बारे में क्या सजा है? अभी आपको पता है कौन सा एक्ट लगा है ज्योति मल्होत्रा के ऊपर? धारा 152 देशद्रोह का मुकदमा लगा है। अगर वही साबित हो गया, कितने साल की सजा होगी? 3 साल की सजा होगी, नहीं तो आजीवन सजाए मौत भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, सजाए मौत की क्या बात कर रहे हो? सजाए मौत भी हो सकती है। यार पढ़ो ना मेरे दोस्त, पहले कानून क्या है पता कर लो। करके आया हूँ भैया, रिपब्लिक न्यूज में देख के आया हूँ सारे। न्यूज में देखा है, खुद नहीं पढ़े इन्होंने? बिल्कुल पढ़ेंगे, न्यूज में तो पढ़ेंगे भाई। आप ये बताओ ज्योति मल्होत्रा गलत है कि नहीं है, ये बताओ ना। वो देशद्रोही है बाकी सबके साथ, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्या नाम हो आपका? अर्जुन। मैंने आपका नाम पूछा था वैसे? नहीं, नाम तो हम पूछते हैं ना, जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं तो नाम तो पूछेंगे। क्या आप ज्योति मल्होत्रा का सपोर्ट कर रहे हो तो देश के साथ गद्दारी की आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? अच्छा, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो क्या? नहीं, कि मैं उसका सपोर्ट करूं? तो भैया क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हमारे इंडियन आर्मी की बात है, हमारे भारत की बात है। हिंदू मुस्लिम की बात तो आज से नहीं, आजादी से पहले से चलती आ रही है। तो ये बेकार की बातें ना करो फिल्मी कि हिंदू मुस्लिम बात नहीं। हिंदू मुस्लिम ही है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू मुस्लिम के आधार पर हिंदुस्तान में दंगे होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। अभी